आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी झारखंड अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने गुमला के परिषदन में प्रेस वार्ता कर 13 जिलों में शिक्षक की बहाली को रद्द करने को लेकर हाई स्कूल शिक्षकों के नियोजन नीति को असंवैधानिक नहीं बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करना ही असंवैधानिक बताया है। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिए जाने पर यह संविधान का घोर उल्लंघन बताया है और साथ ही बताया कि यह निर्णय अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के साथ घोर अन्याय है। इस दौरान शिवशंकर उरांव ने कहा कि जब शिक्षा की पूर्ण ग्रहण से प्रभावित और पीड़ित हैं तो न्याय की आस में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। सरकार की अधिवक्ता द्वारा समुचित तथ्यों को नहीं रखा गया है। अनुसूचित क्षेत्र वाले 13 जिलों की नियुक्तियों अवैध असंवैधानिक करार कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर राज्य की 11 गैर अनुसूचित जिलों की नीति, जहां स्थानीय साधनों की आरक्षित सीटों पर राज्य के बाहर के लोगों की घुसपैठ हुई है, जो यह दुर्भाग्य है। वहीं वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह गुमला के पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव ने कहा कि हेमंत की सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए अपनी विफलता का दोष पूर्व सरकार को बताया है, जिससे वर्तमान सरकार सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यह गलत है। वहीं यह भी बताया कि जिस तरह आदिवासियों के हित का काम करने की बात करती है, ये सरकार आदिवासियों की दुर्दशा करने में लगी हुई है। गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। आज का यह प्रेस वार्ता माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा कल शेड्यूल्ड इलाका राज्य के जो 13 जिले हैं, उन जिलों में जो नियुक्तियां 2016 में लागू स्थानीयता नीति और नियोजन नीति के अनुरूप हुआ, इसको असंवैधानिक करार देकर के रद्द करने का आदेश पारित किया है। उसी विषय को लेकर के आज का यह प्रेस वार्ता है। हमारा स्पष्ट कहना है कि नियुक्ति और नियोजन नीति में नियोजन नीति और नियुक्ति गैर संवैधानिक असंवैधानिक नहीं है, बल्कि जो निर्णय है वही असंवैधानिक। हमारा तर्क यह है कि जिस 16(1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद का हवाला दे करके रद्द किया गया है, उसी 16(4) में 1, 2, 3 के का हवाला दे करके किया। उसका 4 और 4 का में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार या राज्य का विधानमंडल राज्य के लोगों के बीच में अगर यह मानती है, यह महसूस करती है कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग या गरीब तबका के लोगों को या लोगों का उचित प्रतिनिधित्व राज्य के सरकारी 3rd, 4th ग्रेड की जो नौकरियां उसमें नहीं है, तो वह नियम बना सकती है, नियमावली बना सकती है और नियोजन नीति बना सकती है और उसके आलोक में उसके अनुरूप नियुक्तियां कर सकती है। आदिवासियों के हित की चिंता नहीं कर रही है, वह स्वहित के लिए ही कई वादा करके कई प्रकार के भुलावे दे करके सत्ता में तो आ गई है, लेकिन उसके कृत्य से स्पष्ट दिखाई देता है कि यह यहाँ के लोगों के, यहाँ के जन की विरोधी की सरकार है, जनों की विरोधी सरकार है। इसको आम जनता को जानना चाहिए। एक तरफ 13 जिला
जो अनुसूचित जिला हैं वहाँ के नियुक्तियाँ निरस्त करने का निर्देश है। दूसरी तरफ 11 और जिले हैं जहाँ पर बाहरी लोग भी घुसपैठ कर रहे हैं यहाँ के सदान, यहाँ के स्थानीय सदानों के नाम पर। उस पर सरकार, हाईकोर्ट ने भी उस पर चिंता नहीं किया, माननीय न्यायालय ने भी चिंता नहीं किया, उस पर बात ही नहीं किया। सिर्फ 13 जिलों को टारगेट करके यहाँ 13 जिलों की नियुक्तियों को निरस्त किया। उसको भी देखने की ज़रूरत है और यहाँ के मूलवासी सदान और आदिवासी जनजाति को न्याय मिलनी चाहिए। यही हमारी मांग भी है।